श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्प्रतर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ हेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचन की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षण। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महासाब आदि थाना। वदनामि नामं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां श्रेयां भजवा स्वामी मध्ये तिखुतो आयामीनं परामीनं तनिं वन्दामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां श्रेयां भजवा स्वामी मध्ये तिखुतो आयाहीनं पराहीनं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां श्रेयां भजवा स्वामी मध्ये वन्दनामि। शोक साधना जी सबको साधना है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साता गुरु मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्व साहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलानंच संवेशिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना
नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य जी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 20वां अंत क्रियापद प्रारंभ हुआ था। तो पूछा था भगवान, क्या नारकी नरक में अंत क्रिया कर सकता है? भगवान ने कहा नहीं। क्या नारकी जीव असुर कुमारों में, 10 भवन पतियों में, 5 स्थावरों में, 5 इंद्रिय त्रियंचों में, मनुष्यों को छोड़ करके सभी जगह एक ही उत्तर है, नहीं। कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ऐसे 24 दंडकों के शेष 23 दंडकों का भी ऐसे आएगा। अंत क्रिया केवल मनुष्य भव में संभव है और किसी भव में, किसी दंडक में संभव नहीं। अब अनंतर द्वार, ये तो हो गया मनुष्यों में, मनुष्य भव से ही अंत क्रिया होगी। एक होते अनंतरागत, एक होते परंपरागत। अनंतरागत तो वे हैं किसी भी दंडक से मनुष्य भव में आए, वैसे हर दंडक से मनुष्य भव, मनुष्य दंडक में नहीं आ सकता। तेजस और वायु काय से मनुष्य में नहीं आ सकता। तो प्रश्न है, जब ये मनुष्य भव में घूम घुमा के भी आते हैं, तो क्या जब अपने दंडक से निकले हैं मनुष्य भव में आए, तो क्या ये उस समय कर सकते हैं जहाँ अनेक जन्म लेकर के? तो केवल एक जन्म लेकर के मोक्ष में जाना, अंतक्रिया करना, वे अनंतरागत है। और जहाँ अनेक जन्म पड़ जाते हैं उनको परंपरागत कहते हैं। परंपर, परात पर से परे। तो प्रश्न है, निर्याण भंते किं अनंतरागता अंतक्रिया करंती परंपरा गया, अंतक्रिया करेंती गोयमा अनंतरा गया भी अंतक्रिया करेंती परंपरा गया भी अंतक्रिया करेंती। निर्याण भंते के क्या, हे भगवान नारकी क्या अनंतरागता, अनंतरागत, अनंतरागत जिसके बीच में कोई अंतर नहीं है, मतलब सीधा बाहर से मनुष्य जन्म में आएगा, प्रतिबोध पा करके, संयम लेके, कर्म क्षय करके, केवल ज्ञान, केवल दर्शन के साथ सिद्ध गति को जाएगा। जो एक ही जन्म में चला जाएगा वो अनंतरागत, जो अनेक जन्म लेके जाएंगे वो है परंपरागत। तो क्या जो अनंतरागत पर अंत क्रिया करते हैं, जहाँ परंपरा गया अंत क्रिया करते, परंपरागत अंत क्रिया करते हैं। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम अनंतरा गया भी अंत क्रिया करते, परंपरा गया भी अंत क्रिया करते। नारकी अनंतरागत भी पर अंत क्रिया करते हैं और परंपरागत भी अंत क्रिया करते हैं। अब ये तो समुच्चय से है, लेकिन कई नरकों में अनंतरागत परंपरागत दोनों चलते हैं और कईयों में परंपरागत ही चलते हैं। क्योंकि कहा जाता है, जो 26 द्वार में या लघु दंडक में जो आता है, कहाँ कहाँ से केवली की आगत कितनी गतागत में, तो वहां पर कहा है कि चौथी नरक तक का नारकी निकल करके केवल ज्ञान पा सकता है। पंचमी, छठी का, सप्तमी का आकर के केवल ज्ञान नहीं पा सकता, तो वो परंपरागत कर सकते हैं, अनंतरागत नहीं। तो जैसे समुच्चय से आया। अब एवं रेर पोहा पुडवी निरैया भी जा पंख पोहा पुडवी निरैया। एवं इस प्रकार जो सामान्य नारकी का प्रश्न उत्तर दिया, वे चौथी नरक तक ऐसे ही चलेगा।
एवं इस प्रकार रेण प्रभा पुडवी नेरिया में, रतन प्रभा पृथ्वी के नारकी में, कोई तो अनंतरागत अंत क्रिया करते हैं, कोई परंपरागत अंत क्रिया करते हैं। वे जाव जाव से शर्करा प्रवाह, बालू का प्रवाह लेना। आगे पंख प्रभा पुडवी नेरिया का नाम तो है पंख प्रभा पृथ्वी के नारकी, क्या अनंतरागत अंतक्रिया करते हैं या परंपरागत अंतक्रिया करते हैं? भगवान ने कहा ये अनंतरागत भी और परंपरागत भी दोनों प्रकार के अंतक्रिया करने वाले इनमें होते हैं। धूम पवा पुडवी निर्याण भंते पुच्छा गोयमा नो अनंतरा गया अंतक्रियं करेंती, परंपरा गया अंतक्रियं करेंती एवं जाव अहे सतमा पुडवी निर्या। धूम प्रभा पुडवी निर्याण भंते पुच्छा, हे भगवान धूम प्रभा पृथ्वी के नारकी, क्या जे अनंतरागत अंतक्रिया करते हैं या परंपरागत अंतक्रिया करते हैं? गोयमा हे गौतम, अनंतरा गया अंत नो अनंतरा गया अंत क्रिया करते, अनंतरागत अंत क्रिया नहीं करते। परंपरा गया अंत क्रिया करते, परंपरागत अंत क्रिया करते हैं। क्योंकि पंचमी नरक से निकला हुआ साधु तो बन सकता है लेकिन केवली नहीं बन सकता, श्रावक भी बन सकता है। तो हाँ, बाहर से निकल के फिर अगले जन्म में या देवलोक में जाकर के साधु बन गया, देवलोक में गया, पुण्य मनुष्य बना, फिर जा सकता है। एवं जाब अहे सतमा पुडवी नेरिया, ऐसे छठी नरका सातवीं नरका भी ऐसे ही कहना, अनंतरागत नहीं परंपरागत अंत क्रिया करते हैं। असुर कुमारा जाव थणीय कुमारा पुडवी आव बनसे कायाय अनंतरा गया भी अंत क्रिया करेंती, परंपरा गया भी अंत क्रिया करेंती। असुर कुमारा जाव थणीय कुमारा, असुर कुमारों से लेकर स्थानित कुमारों तक दसम भवनपति देव देवियां, जय और पुडमी आव मनस्य काया पृथ्वी काय के जीव, अप काय के जीव, वनस्पति काय के जीव। अनंतरा गया भी अंतक्रिया करती, अनंतरागत भी अंतक्रिया करते हैं, परंपरा गया भी अंतक्रिया करती, परंपरागत भी क्रिया करते हैं। ये तीन स्थावरों में समुच्चय से कहा है, लेकिन ये बादर पर्यापत से ही आकर के अंतक्रिया कर सकते हैं। यदि पृथ्वी पानी वनस्पति बादर और पर्यापत में काल करके मनुष्य बना है तो अनंतरागत नहीं होगा, फिर परंपरागत तो हो सकता है, अनंतरागत। पांच सूक्ष्म जो है पृथ्वी पानी वनस्पति की जो सूक्ष्म है वहां से भी निकला हुआ अनंतरागत नहीं होता, क्योंकि बादर पर्यापत का ही लिया। तो ये अनंतरागत भी परंपरागत भी, तेव भाव वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिया नो अनंतरा गया आंत क्रिया पकड़ती, परंपरा गया आंत क्रिया पकड़ती। तेव भाव तेजस का है, वायु का है, ये जीव तो मनुष्य भी नहीं बन सकते। वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय जो मनुष्य तो बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं, मन पर ज्ञान तक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये अंतक्रिया अनंतरागत में नहीं आते। आगे बताया जाएगा। नो अनंतरा गया अंतक्रिया पकड़ती, जो अनंतरागत परंपर अंतक्रिया नहीं करते, परंपरा गया अंतक्रिया पकड़ती, इनमें से परंपरागत अंतक्रिया करने वाले होते हैं। शेषा अनंतरा गया भी अंत क्रियम पकड़ती, परंपरा गया भी अंत क्रियम पकड़ती। शेषा शेष जो जीव है वो अनंतरागत में अंत क्रिया करते हैं, परंपरागत क्रिया भी करते हैं। तो जब मनुष्यों का आएगा वहां कैसे आएगा मनुष्य? तो मनुष्य जो है मनुष्य भाव से इस भाव में भी अंत क्रिया कर सकता है और अन्य भावों में भी अंत क्रिया कर सकता है। मतलब जब उसके कर्म खत्म हो जाएंगे, कर्मों से बंधनों से मुक्त हो जाएगा तभी होगा, लेकिन जब भी जिसकी अंतक्रिया होगी वो मनुष्य भाव से होगी, किसी अन्य भाव से संभव नहीं। अब तीसरा द्वार है एक समय द्वार। एक समय में कहां से आए हुए कितने जीव सिद्ध गति को प्राप्त हो सकते हैं?
वैसे तो ना मनुष्य गति में यदि सिद्ध हो तो कितने हो सकते हैं? कम से कम एक दो तीन, ज्यादा से ज्यादा एक समय में 108, इससे ज्यादा एक समय में नहीं हो सकते। लेकिन नरक से आए हुए कितने एक समय में सिद्ध हो सकते हैं, बाकी दंडकों से आए हुए? अब इनका वर्णन आएगा। अनंतरा ज्ञान भंते नेरिया एक समेण केवतिया अंत क्रिया पकड़ती गोयमा जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नी वा उकोसेण 10। अनंतरा ज्ञान भंते निरैया एक समेण केवतिया अंत क्रिया पकड़ती है। भगवान आपने फरमाया कि नरक से अनंतरागत जीव भी होते हैं, परंपरागत जीव भी अंत क्रिया करने वाले होते हैं। तो अब ये प्रश्न है कि भगवान अनंतरागत नेरैया नारकी एक समय केवतिया अंत क्रिया करती, एक समय में कितने अंत क्रिया करते हैं? एक समय में भी करें अनंतरागत नारकी तो कितने? भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम जहन्नेण एकोवा दोवा तिन्नीवा कोसेण 10। जघन्य से एक दो तीन और उत्कृष्ट से 10, एक समय में नारकी 10 से ज्यादा अनंतरागत सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर सकते। अब रेण पोहा पुडवी नेरैया भी एवं चेव जा बालुआ पोहा पुडवी नेरैया। रेण पोहा पुडवी नेरैया भी एवं चे रतन प्रभा पृथ्वी के नारकियों का भी इसी प्रकार कहना कि जहां से आए हुए अनंतरागत जीव जो सिद्ध होते हैं वो एक दो तीन, कम से कम ज्यादा ज्यादा 10 की संख्या है। बालू का प्रभा तक कैसे कहना? अनंतरागताणं भन्ते पंकपोहा पुड्वी नेरिया एक समेण केवतिया अंतक्रिया पकड़ती गोयमा जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नी वा उकोसेण 10। अनंतरागताणं भन्ते पंकपोहा पुड्वी नेरिया एक समेण केवतिया अंतक्रिया पकड़ती। हे भगवान, अनंतरागत पंक प्रभा पृथ्वी के नारकी एक समय में कितने अंत क्रिया करते हैं? गोयमा हे गौतम जहन्नेण इकोवा दोवा तिन्नीवा उकोसेण 10। हे गौतम, जघन्य से एक दो तीन, उत्कृष्ट से 10 संख्या कहनी। 10 का के जीव जो है अंत क्रिया कर सकते हैं। अनंतरा ज्ञान भंते असुर कुमारा एक समेण केवैया अंत क्रिया पकड़ती गोयमा जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नी वा उपोसेण 10। अनंतरा ज्ञान भंते असुर कुमारा। हे भगवान, अनंतरागत असुर कुमार एक समेण, एक समय में केवैया अंत क्रिया पकड़ती कितने अंत क्रिया करते हैं? गोयमा हे गौतम जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नी वा उपोसेण 10। जघन्य से एक दो तीन, उत्कृष्ट से 10 मनुष्य भव में आए हुए असुर कुमार एक समय में अंत क्रिया कर सकते हैं। अनंतरा ज्ञान भंते असुर कुमारियो एक समेण केवतिया अंत क्रिया पकड़ती गोयमा जहन्नेण एका वा दो वा तिन्नी वा उपोसेण 5। अनंतरा ज्ञान भंते असुर कुमारियों। हे भगवान, अनंतरागत असुर कुमारियां एक समेण, एक समय में केवतिया अंत क्रिया पकड़ती कितनियां अंत क्रिया करती हैं? गोयमा हे गौतम जहन्नेण, जघन्य से एकावा दो वा तिन्नीवा कोसेण 5। जघन्य से एक दो तीन, उत्कृष्ट से 5 मनुष्य भाव को प्राप्त करके असुर कुमारियों के जीव अंत क्रिया कर सकते हैं। एवं जहाँ असुर कुमारा स देविया तहाँ जाव थनीय कुमारा। एवं इस प्रकार जहाँ असुर कुमारा स देवियां, देवियों के साथ जैसे असुरों का वर्णन किया असुर कुमारों का, ऐसे ही स्तनित कुमारों तक सबका कहना। मतलब इन 10 निकाय से, 10 जगह से आए हुए देवता एक समय में सिद्ध हो तो एक दो तीन, उत्कृष्ट 10, और उनकी देवियों में से सिद्ध हो तो एक दो तीन, उत्कृष्ट से 5 की संख्या कहना। अनंतरा ज्ञान भंते पुडवी काया एक समेण केवतिया अंत क्रिया पकड़ती गोयमा जहन्नेण एकोवा दो वा तिन्नी वा उकोसेण 44। अनंतरा ज्ञान भंते पुडवी काया।
एक समेण केवतिया अंतक्रियम पकड़ती है भगवान अनंतरागत पृथ्वी कायिक एक समय में कितने अंतक्रिया करते हैं। गोयमा जहन्नेण एकोवा दोवा तिन्नीवा कोसेण चतारी है गौतम। जघन्य से एक दो तीन उत्कृष्ट से चार इतने जीव एक समय में सिद्ध गति को प्राप्त हो सकते हैं। एवं आउ काया में चतारी वनसई काया छ पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया 10 त्रिख जोनियो 10 मनुष्य 10 मनुष्यो 20 अम्बा बाण मंत्रा 10 बाण मंत्रियो 5 ज्योतिषिया 20 बेमानिया 8 शत बेमानियो 20 एवं आउ कायामी चतारी। इस प्रकार हे भगवान अपकायिक जीव अनंतरागत की एक समय में कितने अंतक्रिया करते हैं। तो इसका भी उत्तर ऐसे आएगा पृथ्वी काय के समान जगन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से 4 वनस्से काया 6 वनस्पति कायिकों के 1 2 3 उत्कृष्ट 6 की संख्या में एक समय में सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पति कायिकों में भी बादर वायु काय प्रत्येक जो है उनसे आते हैं, साधारण से सूक्ष्म से निकला हुआ अनंतरागत नहीं होता। पांचेंद्रिय त्रिक जोनिया 10 पांचेंद्रिय त्रियांच जो है ये अनंतरागत कितने सिद्ध गति को प्रांत क्रिया करते हैं। जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट 10 त्रिख जोनियो 10 ऐसे त्रियांश स्त्रियां एक समय में अंत क्रिया करें मनुष्य भव में आके तो कितनी संख्या। जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट 10 संख्या कहनी। मनुष्य 10 ऐसे मनुष्य भाव पूर्ण करके पुनः मनुष्य बने हैं। यदि वे अंत क्रिया करें तो कितने कर सकते हैं। 1 2 3 उत्कृष्ट 10 मनुष्यों 20 मनुष्यों की संख्या 20 कही, क्योंकि मनुष्यों की अपेक्षा मनुष्यों की संख्या तो 27 गुना ज्यादा कही है, तो इस करके इनकी संख्या जो है 20 कही है। मनुष्य मनुष्य मनुष्यों से मनुष्य भाव पा करके एक समय में सिद्ध हो तो 20 हो सकते हैं। बाण मंत्रा 10 बाण व्यंत्रों में से जो मनुष्य भाव में आए हैं तो एक समय में जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट 10 अंत क्रिया कर सकते हैं। बाण मंत्रियों 5 बाण व्यंतर देवियां जे जघन्य से मनुष्य भाव में आकर के 1 2 3 उत्कृष्ट एक समय 5 अंत क्रिया कर सकते हैं। ज्योतिषिया विसंग ऐसे ज्योतिषी देव ज्योतिषी दिन के जो है मनुष्य भाव में आकर के एक समय में अंत क्रिया करें तो इनकी संख्या 20 है। बेमानिया 8 शतम बेमानिकों से मनुष्य भाव में आकर के अंत क्रिया करे तो एक समय में जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट 108 की संख्या कहना। बेमानिनियों 20 बेमानिक देवियां मनुष्य भाव में आ करके यदि वो अंत क्रिया करती हैं तो उनकी संख्या 20 कहने। आगे चौथा है उद्वृत्त द्वार। ऐसे उद्वर्तना करके अगले जन्म में जहां गया क्या वहां पर उनके जे क्रियाएं हो सकती हैं या नहीं। पहले तो उद्वृत्त द्वार इसका कहा है नेरियण भंते नेरिय हिंतो अनंतरम उवट्टिता नेरियसो उवज्जा उवज्जेजा गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। नेरियण भंते नेरिय हिंतो अनंतरम उवट्टिता नेरियसो उवज्जेजा। हे भगवान नारकियों से के अनंतर उद्वर्तना करके क्या वो नारकियों में पैदा होता है। गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। है गौतम नहीं। नेरय्येण भन्ते नेरय्ये हिंतो अनंतरम उवट्टिता असुर कुमारेषु उवज्जेजा गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। नेरय्येण भन्ते नेरय्ये हिंतो अनंतरम उवट्टिता। हे भगवान नारकियों से उद्वर्तना करके नारकियों के अनंतर उद्वर्तना करके क्या वो असुर कुमारों में पैदा होता है। भगवान ने कहा गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे जो संभव नहीं है। एवं निरंतर जाव चौर ऐसे निरंतर चतुर इंद्रियों तक कहना। दसम भवनपति 5 स्थावर 3 विकल इंद्रियों तक कहना।
और सबका उत्तर ये होगा कि इनमें नारकी आके पैदा नहीं होते, ना भवनपतियों में, ना पांच स्थावरों में, ना विकलेंद्रियों में। नो इनट्ठे समट्ठे जे अर्थ समर्थ नहीं है। नेरयेण भन्ते नेरय्ये हिंतो अनंतरम उवट्टिता पंचेंद्रिय त्रिक जोनिय सु उवज्जेजा गोयमा अत्थे गईये उवज्जेजा अत्थे गईये नो उवज्जेजा। नेरयेण भन्ते नेरय्ये हिंतो अनंतरम उवट्टिता। हे भगवान, नारकी नारकी से उद्वर्तना करके पंचेंद्रिय त्रिक जोनिय सु उवज्जेजा। क्या पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा होता है? भगवान ने कहा गोयमा अच्छे गई है उब वज्जेजा, कोई पैदा हो अच्छे गई है, दो उब वज्जेजा कोई पैदा नहीं हो सकता। और उसने जन्म तो लेना है, कोई पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा हो सकता है, और कोई पृथ्वी पानी वनस्पति में भी जाने वाला होता है, कोई मनुष्य भी तो बनने वाला होता है। सारे जीव पंचेंद्रिय त्रिंचों में नहीं जाते। जेण भंते निरय हिंदो अनंतरम उवट्टिता पंचेंद्रिय त्रिक जोनियसु वज्जेजा सेण केवली प्रणता धम्म लभेजा सब न्याय गोयमा अत्थे गई लभेजा अत्थे गई नो लभेजा। जेण भंते निरय हिंदो अनंतरम उवट्टिता। हे भगवान, जो नारकियों के बाद न उद्वर्तना कर, वहां से उद्वर्तना करके पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा होता है। सेण वह पैदा हुआ पंचेंद्रिय त्रय जो नारकियों से आया। केवली प्रणतम धम्म लभेजा सवन्याय। क्या वह केवली प्रज्ञा धर्म, इसको श्रवण, केवली प्ररूपी धर्म को श्रवण के रूप में प्राप्त कर सकता है, सुन सकता है। गोयमा अत्थे गई लभेजा अत्थे गई नो लभेजा। हे गौतम, कोई धर्म श्रवण प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जेण भंते केवलम गोहिंग बुद्धि जेण भंते केवली पनत्तं धम्म लभेजा सब न्याय सेण केवलम गोहिंग बुद्धेजा अत्थ गोयमा अत्थे गैया बुद्धेजा अत्थे गैया नो बुद्धेजा। जेण भंते केवली पनत्तं धम्म लभेजा। हे भगवान, जो पंचेंद्रिय त्रयांश केवली पर्याप्त धर्म उसको सवन्याय सुनने के रूप में तो प्राप्त हो गया। सेणम केवलम बो बोहिंग बुद्धेजा। क्या वो केवली प्ररूपी धर्म को वो समझ भी सकता है या नहीं? गोयमा अत्थे गई है बुद्धेजा अत्थे गई है नो बुद्धेजा। हे गौतम, कोई तो समझ आता है और किसी की समझ में नहीं आता। समझ नहीं आता, श्रद्धा नहीं आती, ठीक नहीं जचता उसको, इसलिए उस और ध्यान ही नहीं जाता। और इसमें कारण क्या है? उसका मोहनी कर्म। मोहनी कर्म आगे दीवार बन के खड़ा है, उसको उत्तर बढ़ने नहीं देता। जेण भंते केवलम बोहिंग बुद्धेजा सेण सद हेजा पतिएजा रोएजा गोयम सद हेजा पतिएजा रोएजा। जेण भंते केवलम बोहिंग बुद्धेजा। हे भगवान, जो केवल बुद्धि को प्राप्त होता है, मतलब के केवलियों का धर्म समझ तो आ गया, लेकिन उसके प्रति सदहेजा पतिएजा रोएजा, क्या उसके प्रति श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, रुचि करता है? सदहेजा श्रद्धा करता है, पतिएजा विश्वास करता है, रोएजा रुचि करता है, मैं भी इसका आचरण करूं। गोयमा सदहेजा पतिएजा रोएजा। जिसको समझ आ जाता है ना, वो त्रियांश कोई श्रद्धा भी करता है, विश्वास भी करता है, रुचि भी करता है। क्योंकि बताया है, जब श्रावक पंचवें गुण स्थान वालों की संख्या का वर्णन आता है तो बताया जाता है पंचवें गुण स्थान के जीव जो है वो असंख्यात है। कहते हैं मनुष्य तो संख्यात है, मनुष्य सारे, श्रावक नहीं है, तो बाकी कहाँ से होंगे? तो कहा वो त्रिंचों में है। त्रिंचों में जो पूर्व जन्म में मनुष्य थे, श्रावक वृत्ति को जाना था, श्रद्धा की थी, लेकिन पूर्व कृत पाप कर्म के उदय से वो नंदन मनियार की तरह वो त्रियंच गति में चले।
वहां पर जाति स्मरण ज्ञान आदि के कारण से उनको पुनः बोध हो जाता है और श्रावक वृत्ति ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे श्रावकों की संख्या जो है असंख्यात है। जेण भंते सदहेजा पतिएजा रोएजा सेण आवि निवोहिय नान सुय नाणायु उपाड़ेजा हंता गोयमा उपाड़ेजा। जेण भंते सदहेजा पतिएजा रोएजा। हे भगवान, जो श्रद्धा करता है, प्रतीति विश्वास करता है, रुचि करता है केवली प्ररूपी धर्म के प्रति मैं इसका आचरण करूं। सेण क्या वह आविनिवोह्य नाण सुय नाणय उपाड़ेजा। क्या अभिनिवोधी ज्ञान श्रुत ज्ञान को पैदा कर लेता अपनी आत्मा में? तो भगवान ने कहा हंता गोयमा उपाड़ेजा, हाँ गौतम पैदा कर लेता है। जेण भंते आविनिवोह्य नाण सुय नाणाय उपाड़ेजा सेण संचायजा शीलं वा भयं वा गुणं वा विरमणं वा पचक्षाणं वा पोषो वासं वा परिवज्जिताय गोयमा अत्थे गई संचायजा अत्थे गई नो परिवज्जिताय। जेण भंते आविनिवोह्य नाण सुय नाणय उपाड़ेजा। हे भगवान, जो पंचेंद्रिय त्रियंश आभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान इनको पैदा करे। सेण संचायजा शीलं वा भयं वा गुणं वा विरमणं वा पचक्षाणं वा पोषो वासं वा परिवज्जिते। तो क्या वो संगी पंचेंद्रिय तीन शील व्रत गुण गुण व्रत विरमण विरम अणुव्रत प्रचक्षाण प्रत्याख्यान पोषो वास पोषद उपवास इनको परिवर्जित है, क्या इनको स्वीकार करने में समर्थ होता है? गोयमा अत्थे गीय संचायजा अत्थे गीय नोस परिवर्जित है। हे गौतम, कोई तो स्वीकार करने में सफल होता है और कोई सफल नहीं होता, क्योंकि जिनके 12 प्रकृतियां मतलब कि 3 दर्शन मोनि की अनंतानुबंध की अप्रत्याख्यानी की ये प्रकृतियां शांत नहीं होती, तो उनको जो है, और दूसरा प्रत्याख्याना वर्ण कषाय शांत नहीं होते, तो ऐसे जीवों को मतलब के देश विरति का पचखान नहीं आते। तो कहा जाता है जिनके अप्रत्याख्याना वर्ण क्षाय जो है, जिनके उदय में है, तो ऐसे जीवों को पूर्ण प्रत्याख्यान नहीं आता। जिनके अप्रत्याख्यानी कषाय उदय है उनको आंशिक प्रत्याख्यान भी नहीं आता। जिनके अनंतानुबंधी कषाय उदय में है वहां तो सम्यक्त्व भी पैदा नहीं होती। तो कहा जाता है कितने जिन्होंने आभिनिवोधी ज्ञान श्रुत ज्ञान पैदा किया है, उनमें से कितने जीव तो इन व्रतों को धारण करने में सफल हो जाते हैं और कितने इनको प्राप्त धारण नहीं कर सकते। जेणं भंते संचायजा शीलं वा जा पोषो वासं परिवज्जिता सेणं ओहि नाणं उपाड़ेजा गोयमा अत्थे गीय उपाड़ेजा अत्थे गीय नो उपाड़ेजा। जेणं भंते संचायजा शीलं वा स्पोषो वासं वा परिवज्जिता। हे भगवान, जो पंचेंद्रिय त्रियंच जो जिनके जिनके शील व्रत गुण विरमण प्रत्याख्यान पोषतो उपवास इनको स्वीकार करने में समर्थ हो गया, तो क्या वह अवधि ज्ञान को पैदा कर सकता है? सेणम ओहि नानो उपाड़ेजा। क्या वह अवधि ज्ञान को पैदा कर सकता है या नहीं? गोयमा अत्थे गियो पाड़ेजा अत्थे गियो नो पाड़ेजा। हे गौतम, किसी के तो पैदा हो किसी के नहीं। त्रियंचों में भी अवधि ज्ञान संभव है, पैदा हो जाता है, लेकिन सबके नहीं। जेण ओहि नाण उपाड़ेजा सेण संचायजा मुंडे भविता अगारव अनगारियों पवईताई। गोयमा नो इनठे समठे जेण भंते ओहि नाण उपाड़ेजा। हे भगवान, जो अवधि ज्ञान पैदा करे, सेण संचायजा मुंडे भविता अगारव अनगारियों पवईताई। तो क्या वे अगार मुंडित होकर के अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित होने में समर्थ है? गोयमा नो नठे स्मटे। हे गौतम,
ये अर्थ समर्थ नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर प्रत्याख्यान वर्ण कषाय उदय होते हैं जो पूर्ण प्रत्याख्यान जीवन में नहीं आने देते। नैरय्येण भन्ते नैरय्ये हिंतो अनंतरं उवट्टिता मनुष्येषु उवज्जेजा गोयम अच्छे गये उवज्जेजा अच्छे गये नो उवज्जेजा। नैरय्येण भन्ते नैरय्ये हिंतो अनंतरं उवट्टिता मनुष्येषु उवज्जेजा। हे भगवान, त्रियंचों का तो अधिकार हो गया। जो नारकी त्रियंच पंचेंद्रिय त्रियंचों में पैदा होता है वो आत्मा का विकास करे तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक कर सकता है? श्रावक वृत्ति पालन कर सकता है और उसके साथ अवधि ज्ञान तक बढ़ सकता है, इससे आगे नहीं। यदि वो चाहे कि मैं साधु बन जाऊं तो साधु बनना उसके अधिकार की बात नहीं है। वैसे त्रियंचों का आता है संथारे के समय वो 3 कर्ण 3 योग से 18 पापों का त्याग करते हैं। लेकिन कहा है कि वो संथारा तो है, 18 पापों का त्याग कर दिया है, लेकिन साधु वृत्ति के परिणाम उनके अंदर नहीं आते। तो नेरेयेण, हे भगवान, अब मनुष्यों का है। नेरेयेण भन्ते नेरेये तो अनंतरम उवट्टिता मनुष्यसु उवज्जेजा। हे भगवान, नारकी नारकियों से अनंतर वहां से उद्वर्तना करके क्या वो मनुष्यों में पैदा हो सकता है? गोयमा अत्थे गईये उपवज्जेजा अत्थे गईये नो उपवज्जेजा। हे गौतम, कोई तो पैदा हो सकता है, कोई नहीं पैदा हो सकता है। कौन पैदा होता है? जिसने मनुष्य आयु बांधी है वही आके पैदा होगा। जिसने मनुष्य आयु नहीं बांधी, त्रियंच आयु आदि बांधी है, तो वो कैसे पैदा होगा? तो कोई पैदा होता है, कोई नहीं पैदा होता। जेण भंते उपवज्जेजा सेण केवली प्रणता धम्म लभेजा सबनियाय। गोयमा जहाड़ पंचन्य त्रिक जोड़िए सो जाव जेण भंते ओही नान उपाड़े जा। सेण संचाय जा मुंडे भविता अगारो अनगारियों पवैता। गोयमा अत्थे गये संचाय जा अत्थे गये नो संचाय जा। अब इसके आगे जेण भंते है भगवान, जो नारकी मनुष्यसु मनुष्यों में उपवज्जेजा पैदा हो। सेण केवली प्रणतम धम्म लवेजा सब न्याय। क्या वह केवली प्रज्ञाप्त धर्म श्रवण के रूप में प्राप्त कर सकता है? गोयमा, हे गौतम, बाकी जो बात है वो त्रिंचों के समान ही कहनी कि किसी को अत्थे गये लभेजा अत्थे गये नो लभेजा, किसी को प्राप्त हो किसी को ना प्राप्त हो। तो जिसको मिला है क्या उसको वो समझ में आ जाए? तो किसी को समझ में आ जाए, किसी को समझ में नहीं आता। जिसको समझ में आता है तो क्या वो श्रद्धा प्रतीति रुचि करता है? तो हाँ, वो श्रद्धा प्रतीति रुचि करता है। तो जो श्रद्धा प्रतीति रुचि करते हैं, क्या उनके आभिनिवोधि ज्ञान शुद्ध ज्ञान पैदा होते हैं? हाँ, उनके होते हैं। तो जिनके जो ज्ञान होते हैं, क्या वो शील व्रत गुण विरमण प्रत्याख्यान पोषित और उपवास को स्वीकार करते हैं? हाँ, कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है। तो कहा जो स्वीकार करता है क्या उसको अवधि ज्ञान पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। जैसे शास्त्रों में आनंद जी को महाशतक जी का उपासक दशांग में अवधि ज्ञान का वर्णन आता है। तो भगवान जिसको अवधि ज्ञान पैदा हुआ है, क्या वो अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो सकता है? तो इसको अब उत्तर दिया है गोयमा जहा रंग पंचंदीय त्रिखयोनिय सो जावण। वह पंचेंद्रिय त्रिंचों में जो बोल गए थे, जो आपको सुना दिए हैं, वे कहने जेण भंते ओही नानु पाड़े जा सेण संचाय जा मुंडे भविता गारो अनगारियों पविता। हे भगवान, जो अवधि ज्ञान को पैदा करे, क्या वो मुंडित होकर के अगार अवस्था से अनगार अवस्था में आ सकता है, प्रवजित हो सकता है? गोयमा अत्थे गये संचाय जा अत्थे गये नो संचाय जा। हे गौतम, कोई तो समर्थ हो सकता है और कोई नहीं। अवधि ज्ञान हो गया, और जो नहीं है, जैसे आनंद जी ने उनको संथारे के टाइम आया था, महाशतक जी को संथारे के टाइम आया था, वो प्रव्रजित नहीं हुए थे। वैसे अपना समता समाधि वर्ण उन्होंने प्राप्त किया था।
जैन तो कोई प्रव्रजित होने में समर्थ हो, कोई नहीं। जैन भंते संचायजा मुंडे भविता गारो अनगारियों पवैते सेण मन पज्जव नानु उपाड़े जा गोयमा अथे गिये उपाड़े जा अथे गिये नो उपाड़े जा जैन भंते संचायजा मुंडे भविता अगारो अनगारियों पवैते। हे भगवान, जो मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होने में समर्थ है। सेणम मन मतलब के प्रव्रजित हो जाए, सेणम मन पर जब नाणु पाड़े जा तो क्या वह प्रव्रजित होने के बाद मन पर ज्ञान पैदा कर सकता है। कहा गोयमा अथे गियो पाड़े जा अथे गियो नो पाड़े जा। हे गौतम, किसी को पैदा हो सकता है और किसी को नहीं। जेणम भंते मन पज्जव नाणु उपाड़े जा सेणम केवल नाणु उपाड़े जा गोयमा अथे गियो पाड़े जा अथे गियो नो पाड़े जा। जेण भंते मन पज्जव नाणु उपाड़े जा। हे भगवान, जो मन पर ज्ञान पैदा करे, सेण वह केवल नाणु उपाड़े जा, उसको क्या केवल ज्ञान पैदा हो। गोयमा थे गियो पाड़े जा थे गियो नो पाड़े जा। हे गौतम, किसी को पैदा हो किसी के नहीं, किसी के केवल ज्ञान प्रकट होता है किसी के नहीं। जेण भंते केवल नाणु उपाड़े जा सेण सिद्धे जा बुझे जा मुच्चे जा सब दुखाण अंतंक रे जा। हे भगवान, जो केवल ज्ञान को पैदा करे, क्या वो सिद्ध हो बुद्ध हो मुक्त हो सब दुखों का अंत करे। गोयमा सिद्धे जा जाव सब दुखान अंतं करे जा। हे भगवान, जो केवल ज्ञान को पैदा करे, क्या वो सिद्ध हो बुद्ध हो मुक्त हो सभी दुखों का अंत करे। गोयमा हे गौतम सिद्धे जा जाव सब दुखान अंतं करे जा। हे गौतम, वह सिद्ध हो बुद्ध हो मुक्त हो परिनिवृत्त हो सभी दुखों का अंत करता है, जिसको केवल ज्ञान हुआ है। नेरयेण भंते नेरये हिंतो अनंतरम उवट्टिता बाणवंतर जोइसे विमानियसो उवज्जेजा गोयमा नो इनट्ठे सुमट्ठे। नेरयेण भंते, हे भगवान, नारकी नेरये हिंतो अनंतरम उवट्टिता निरंतर उद्वर्तना करके बाणवंतर ज्योतिषीय विमानियसो उवज्जे, क्या वो बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देवों में पैदा होता है। गोयमा नो इनट्ठे सुमट्ठे। हे गौतम, ये अर्थ समर्थनीय नहीं पैदा होते। तो इस प्रकार ये नारकी का बोल जो है वह समाप्त हुआ। नारकी को 24 दंडकों में कहाँ कहाँ पैदा हो सकता है, कहाँ नहीं, और जहाँ पैदा हो सकता है वहाँ केवली प्ररूपी धर्म की आराधना कहाँ तक संभव है। त्रियंचों में और पंचेंद्रिय त्रियंचों में मनुष्यों में पैदा हो सकता है और धर्म आराधना का सारा बताया, बाकी का निषेध कर दिया, वहां नहीं जा सकते। अब भवनपतियों का, भवनपतियों में पहले असुर कुमारों का। असुर कुमारेण भन्ते असुर कुमारे हिंतो अनंतरम उवट्टिता नेरिये सो उवज्जेजा गोयमा नो इनट्ठे सुमट्ठे। हे भगवान, असुर कुमारेण भन्ते असुर कुमारे हिंतो अनंतरम उवट्टिता। हे भगवान, असुर कुमारों से निकल करके नेरिये सो उवज्जेजा सीधा नरकों में पैदा हो सकता है। गोयमा नो इनट्ठे सुमट्ठे। हे गौतम, नहीं। असुर कुमारेण भन्ते असुर कुमारे हितो अनंतरम उवट्टिता असुर कुमारेषु उवज्जिता गोयमा नो इनट्ठे सुमट्ठे एवं जावथनीय कुमारेषु। असुर कुमारेण भन्ते असुर कुमारे हितो अनंतरम उवट्टिता। हे भगवान, असुर कुमार देव असुर कुमारों के से अनंतर उद्वर्तना करके क्या वह असुर कुमारों में पैदा होता है। गोयमा, हे गौतम, नो इनट्ठे सुमट्ठे, ये अर्थ समर्थ नहीं है। एवं जावथनीय कुमारेषु, असुर कुमार ना असुर कुमारों में पैदा होता है, उसके अनंतर भव में बाकी शेष 9 जो भवनपतियों उनमें भी पैदा नहीं होता। असुर कुमारेण भन्ते असुर कुमारे हिंतो अनंतरम वट्टिता पुडवी कायसो वज्जेजा हंता गोयमा अत्थे गैया ओ वज्जेजा अत्थे गैया नो ओ वज्जेजा। असुर कुमारेण भन्ते असुर कुमारे हिंतो, हे भगवान, असुर कुमार असुर कुमारों से
अनंतरं अनंतर वहां से उर्वटिता निकल करके उद्वर्तना करके पुडवी कायसो वज्जेजा क्या पृथ्वी कायकों में पैदा हो गोय हंता गोयमा अथे गई वज्जेजा अथे गई नो वज्जेजा। हाँ गौतम, कोई पैदा हो कोई नहीं पैदा हो। जेण भंत उवज्जेजा सेण केवली प्रणतम धम्म लवेजा सवण्याय गोयमा नोय नठे सुमठे। हे भगवान, जो असुर कुमार पृथ्वी कायकों में पैदा होते हैं, क्या वो केवली प्रज्ञाप्त धर्म को सुनने में श्रवण, केवली प्रज्ञाप्त धर्म का श्रवण उसको प्राप्त हो सकता है? गोयमा नोय नठे सुमठे। है गौतम, नहीं, क्योंकि वहां तो कान ही नहीं है, कैसे सुनेगा। एवं आउ वनस्सी सो भी ऐसे आपकाय और वनस्पति काय में भी कहना, वहां जन्म तो हो सकता है लेकिन केवली प्रज्ञाप्त धर्म का श्रवण नहीं मिलता। असुर कुमारेण भन्ते असुर कुमारे हिंतो अनंतरम उवटीता तेउ वाउ वेद्य तेन्य चौरिन्द्रियसु वज्जेजा गोयम नोय नट्ठ समट्ठ अवशेषेषु पंचसु पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियादिसु असुर कुमारे जहाँ निरय। असुर कुमारे रंग भंते, हे भगवान, असुर कुमारे हितो अनंतरम उवटिता, असुर कुमारों से निकल करके तेऊ का तेऊ तेजस का है, वायु वायु का है, वेद्य द्विन्द्रिय तेन्द्रिय त्रिन्द्रिय चौरिन्द्रिय सु चतुरिन्द्रियों में उपजेजा क्या इनमें पैदा हो? गोयमा नोय नठे सुमठे, नहीं। अवशेषेषु पांचसु, बाकी जो पांच है ना, पंचेंद्रिय त्रयांश मनुष्य बेहतर ज्योतिषी विमानिक, इनमें असुर कुमार है। असुर कुमार का ऐसे कहना जहां निरीय जैसे नारकी का कहा था, मतलब पंचेंद्रिय त्रिंचों में असुर कुमार पैदा हो सकता है, पैदा होकर के केवली प्रज्ञा धर्म भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन सारे नहीं। उनके प्रति श्रद्धा, उनको समझ भी सकता है, कोई समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। किसी को जो समझ गया तो श्रद्धा प्रति इतनी रुचि आ जाएगी, और जब आ गए तो अभिनिबोध ज्ञान श्रुत ज्ञान भी आ जाएगा। फिर वह क्या, वो जैसे पंच नारकी का कहा था, वो देश विरति आदि स्वीकार कर सकता है, अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन साधु जीवन उसके जीवन में नहीं आ सकता। ये तो पंचेंद्रिय त्रिंचों में है, लेकिन मनुष्यों के अंदर वह केवल ज्ञान तक भी प्राप्त कर सकता है। जब असुर कुमार मनुष्यों में आए, व्यंतर ज्योतिषी विमानिकों में असुर कुमारों का जन्म नहीं होता, जैसे नारकी का नहीं होता, क्योंकि नारकी के समान ही व्यवहार इन पांच दंडकों में कहना, पंचेंद्रिय मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिक। एवं जाव थनीय कुमारे, जैसे असुर कुमारों का 24 दंडकों में कहा, ऐसे नाग कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक भी ऐसे ही कहना। पुड्वी कायेण भन्ते पुड्वी काये हिंतो अनंतरम वट्टिता निरीयसो उपवज्जेजा गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। पुड्वी कायेण भन्ते पुड्वी काये हिंतो अनंतरम उवट्टिता निरीयसो उपवज्जेजा। हे भगवान, पृथ्वी कायकों के बाद वहां से निकल करके क्या वो नारकियों में पैदा हो सकता है? गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे, है गौतम, नहीं। एवं असुर कुमारे सो भी जाव थनीय कुमारे सो भी, एवं इस प्रकार पृथ्वी का एक जीव असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक कहना। देखा जाए तो इनमें किसी 10 भवनपतियों में कहीं पर भी पृथ्वी काय का जीव मर करके वहां पर पैदा नहीं हो सकता। पुड्वी कायेण भन्ते पुड्वी काये हिंतो अनंतरम उवट्टिता पुड्वी कायेसो वज्जेजा गोयमा थे वज्जेजा थे नो वज्जेजा। पुड्वी कायेण भन्ते पुड्वी काये हितो अनंतरम उवट्ठिता। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीव पृथ्वी कायिकों से निकल करके पुड्वी कायसो वज्जेजा क्या पृथ्वी कायिक जीवों में पैदा हो सकता है? गोयमा थे गये वज्जेजा थे गये नो वज्जेजा। हे गौतम, कोई पैदा हो कोई नहीं। जेण भक्ते उवज्जेजा सेण केवली प्रणतम धम्म लवेजा सवन्याय। हे भगवान, जो पैदा हो वह केवली सेण केवली प्रणतम धम्म लवेजा सवन्याय, क्या वह केवली प्रज्ञाप्त धर्म
सुनने को प्राप्त कर सकता है। गोयमा नोई नट्ठे समठे, गोयमा हे गौतम नोई नट्ठे समठे जो अर्थ समर्थ नहीं है, मतलब वह केवली प्रज्ञप्त धर्म को नहीं सुन सकता, क्योंकि वहां पर उसके तो केवल एक इंद्रिय, बाकी तो है नहीं, सुनेगा कैसे। एवं आउ कायादिशो निरंतरम भाणी अभंग जाव चौर इंद्रियसु, इसी प्रकार पृथ्वी काय का जीव आप काय में भी पैदा हो सकता है, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रियों में पैदा हो सकता है, लेकिन वहां पर केवली पर्याप्त धर्म प्राप्त करे जो संभव नहीं है। पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया मनुष्य सु जहाँ न रही है, पृथ्वी का एक जीव पंचेंद्र, पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया मनुष्य सु जहाँ न रही है, पंचेंद्रिय त्रिंचों में पृथ्वी काय का जीव वहां से निकल के पैदा हो सकते हैं, हाँ पैदा हो सकता है। तो जहां पर पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा होने वाले के लिए वो प्रश्न जो नारकी के पंचेंद्रिय त्रिंचों में आए थे, वो सारे जहां पर कहने कि वो अवधि ज्ञान तक प्राप्त कर सकता है पंचेंद्रिय त्रिंचों में, उससे आगे नहीं। मनुष्य सु मनुष्यों में ऐसे ही कहना जैसे नारकियों का कहा था, जो नारकी मनुष्यों में पैदा होता है केवल ज्ञान पाके मोक्ष तक चला जाता है, ऐसे पृथ्वी का एक जीव का भी ऐसे जहां पर वो सारे बोल हाँ के रूप में कहने कि कोई जा सकता है कोई नहीं जा सकता, मतलब कि पहले केवल ज्ञान से पहले पहले तो गुण कि किसी को हो किसी को नहीं, लेकिन केवल ज्ञान हो गया है तो वो सिद्ध गति को अवश्य जाएगा। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय सो पड़ी से हो, बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय सो पड़ी से हो, पृथ्वी का एक जीव क्या बाणवंतर ज्योतिषी विमानिक देवों में पैदा हो सकता है, तो इसका प्रतिषेध नो इनट्ठे समट्ठे कहना कि नहीं पैदा हो सकता। एवं जहाँ पुड्वी कायो भनियो तहेव आउ कायो भी मनसी कायो भी भानी अब्बो, एवं इस प्रकार जहाँ पुड्वी कायो बनियो भनियो जैसे पृथ्वी काय का 24 दंडकों में कहा तय वैसे ही आउ कायो भी अप काय का भी वनस्पति कायो भी वनस्पति काय का भी भानी अब्बो कहना चाहिए। तेउ कायेण भक्ते तेउ कायेहितो अनंतरम उवट्टिता निरयेसो उपवज्जेजा गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे, तेउ कायेण भक्ते तेउ कायेहितो अनंतरम उवट्टिता, हे भगवान तेजस काय के जीव तेजस काय से निकल करके निरयेसो खूब वजेजा क्या वो नरकों में पैदा हो सकता है, गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे यार समर्थ नहीं है, मतलब तेजस काय का जीव जो है वो नरक में पैदा नहीं होता। आगे एवं असुर कुमारेशु भी जाव थणीय कुमारेशु, ऐसे ही तेजस काय का जीव असुर कुमारों में, नाग कुमारों में, सुपर्ण कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक इनमें पैदा हो सकता है, नो इनट्ठे समट्ठे नहीं। पुडवी काय आओ तेव बाहु बनसाई बेनिय तेनिय चौरिंदिय सो अथे गई वजेजा अथे ये नो वजेजा, पुडवी काय तेजस काय का जी पुडवी काय पृथ्वी काय में आऊ आप काय में तेव तेजस काय में बाहु वायु काय में मनस्सई वनस्पति काय में वेद्य दो इंद्रियों में तेन्य त्रिंद्रियों में चौर इंद्रियसु चतुर इंद्रियों में चौर चौर चतुर्दियों में अथे गई है वजेजा अथे गई नौ वजे, तेजस काय का जीव कोई इनमें पैदा होता है कोई नहीं पैदा होता। सेण भंते उब वजेजा सेण जेण भंते वजेजा सेण केवली पणत्तं धम्म लवेज सवण्याय गोयमा नो इनट्ठे स्मट्ठे, हे भगवान जो इनमें पैदा हो क्या वो केवली प्रज्ञाप्त धर्म का श्रवण प्राप्त कर सकता है, गोयमा नो इनट्ठे स्मट्ठे हे गौतम नहीं। तेव कायेण भंते तेव काये हितो अनंतरम उवट्टिता पंचेन्द्रिय त्रिक जोनियसो उवज्जेजा गोयमा अथे गई उवज्जेजा अथे गई नो उवज्जेजा, तेव कायेण भंते तेव काये हितो अनंतरम उवट्टिता, हे भगवान तेजस कायिकों से निकल करके उद्वर्तना करके क्या पंचेंद्रिय त्रिंचों में पंचेंद्रिय त्रिक जोनियों सो वज्जेजा पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा हो गोयमा
अच्छे गई है उपवजेजा अच्छे गई नो उपवजेजा। हे गौतम कोई पैदा हो कोई नहीं हो। जेण भंते उपवजेजा सेण केवली प्रणतं धम्मं लभेजा सवन्याय गोयमा अच्छे गई है लभेजा अच्छे गई है नो लभेजा। जेण भंते उपवजेजा सेण केवली प्रणतं धम्म लभेजा सवन्याय। हे भगवान जो तेजस काय का जीव पंचेंद्रिय त्रिंचों में जन्म ले क्या वो केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण का लाभ प्राप्त करे। गोयमा अत्थे गिय लभेजा अत्थे गिय नो लभेजा। हे गौतम कोई किसी को प्राप्त हो कोई प्राप्त ना करे। जेण भंते केवली प्रणत धम्म लभेजा सवन्याय सेण केवलम बोहिं बुद्धेजा गोयमा नो इनठे समठे। जेण भंते केवली प्रणत धम्म लभेजा सवन्याय। हे भगवान जो जीव केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण प्राप्त करे वो तेजस काय का जीव जो पंचेंद्रियों में पैदा हुआ है। तो जिसको श्रवण मिले सेण केवलम बोहिन बुद्धिजा क्या वो केवली प्रज्ञप्त धर्म का बोध प्राप्त करे उसको समझे। गोयमा नोई नट्ठे समठे उन भारी कर्मी जीवों को वो समझ नहीं आता। मनुष्य बाणवंतर जोइसिय विमानिय सो पुच्छा गोयमा नो इनट्ठे समठे। क्या तेजस काय का जीव मनुष्य बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों में पैदा होता है। गोयमा नो इनट्ठे समठे। है गौतम जो समर्थनी नहीं पैदा होता। एवं जहेव तेव काय निरंतरम एवं बाहु काय भी। एवं इस प्रकार जहेव तेव काय जैसे तेजस काय का कहा निरंतर 24 के 24 दंडकों में एवं बाहु काय भी इसी प्रकार वायु काय का भी 24 दंडकों में कहना। वेद्येन भंते वेद्येन तो अनंतरम उवट्टिता नेरियसो उवज्जेजा गोयमा जहाँ पुड्वी काय नवरा मनुष्यसो जा मन पज्जव नानु उपाड़े जा। अब जैसे पृथ्वी काय का कहा था आपका वनस्पति काय का सारा अधिकार वैसा ही है। तो तेजस काय वायु काय के बाद अब वेन्द्रिय का अधिकार प्रारंभ हो रहा है। वेद्येन भक्ति वेद्य तो अनंतरम वट्टिता नेरियसो वज्जेजा। हे भगवान दो इंद्रिय जीव दो इंद्रियों से निकल करके क्या वो नरकों में नेरियसो वज्जेजा नारकियों में पैदा होता है। गोयमा हे गौतम जहाँ पुडवी का ये जैसे पृथ्वी काय का कहा था मतलब नारकियों में पैदा नहीं होता भवनपतियों में पैदा नहीं होता। लेकिन जहाँ पुडवी काय है लेकिन वो पृथ्वी काय में तो पैदा हो सकता है। जब पृथ्वी काय में पैदा हो के आप केवली प्रज्ञा धर्म मिले कहते नहीं। तो आप काय में पैदा हो सकता है तेजस काय वायु काय वनस्पति काय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय तक पैदा हो सकता है। तो केवली प्रज्ञा धर्म मिले नहीं। पंचेंद्रिय त्रिंचों में मिले कहते हैं हाँ पंचेंद्रिय त्रिंच बन गया है दो इंद्रिय जीव तो कहाँ तक बढ़ सकता है वो जैसे नारकी का कहा था। नारकी का मतलब अवधि ज्ञान तक पैदा कर सकता है। अब जो मनुष्यों में पैदा होता है तो जो द्विंद्रिय जीव मनुष्य बन सकता है कोई बन सकता है कोई नहीं बन सकता। जो बन सकता है तो उसके सारे बोल कहने केवली प्रज्ञा धर्म का श्रवण उसका बोध उसका मति ज्ञान श्रुत ज्ञान श्रद्धा प्रतीति रुचि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान फिर व्रतों का स्वीकार करना फिर उसके बाद अवधि ज्ञान और उसके बाद त्रियंचों में अवधि ज्ञान तक। लेकिन मनुष्यों में वो मन पर ज्ञान तक पा सकता है उससे आगे नहीं। नवरंग अंतर इतना है मनुष्य सो जा मन पज्जव नानु उपाड़े जा। जो द्विंद्रिय जी मनुष्यों में पैदा हो सकता है वो मन प्रेम ज्ञान तक तो बढ़ सकता है उससे आगे नहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी उसको। एवं तेन्द्रिय चौरिंद्रिया भी जा मन पर जब नानु उपाड़े जा। जैसे द्विंद्रियों का कहा ऐसे त्रिंद्रियों का चतुरिंद्रियों का भी ऐसे कहना कि मन पर ज्ञान तक पैदा कर सकता है। जा मन पर जब नानु उपाड़े जा जेणं भंते मन पर जब नानु उपाड़े जा सेणं केवल नानु उपाड़े जा गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। जो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पर मनुष्य में आया है मन प्रेम ज्ञान तक तो चला गया तो भगवान जेण मन भंते पन पज्जव नानु उपाड़े जा।
जिसके मन पर ज्ञान पैदा हो सेण केवल नानु उपाड़ेजा, क्या उसके केवल ज्ञान पैदा हो। गोयमा नोय नठ समठे, उन जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आगे पंचेंद्रिय त्रिक जोनियेण भक्ते पंचेंद्रिय त्रिक जोनिये हिंतो अनंतरम उवट्टिता नेरियसु उवज्जेजा गोयमा अच्छे गय उवज्जेजा अच्छे गय नो उवज्जेजा। पंचेंद्रिय त्रिक जोनियेण भक्ते पंचेंद्रिय त्रिक जोनिये हिंतो अनंतरम उवट्टिता, हे भगवान पंचेंद्रिय त्रियंच पांचेंद्रिय त्रिंचों से अनंतर उवट्टिता, अनंतर उवट्टिता वहां से निकल करके नेरियसु उवज्जेजा नारकियों में पैदा हो। गोयमा अच्छे गई है वो वज्जेजा अच्छे गई नो वज्जेजा, हे गौतम कोई पैदा हो कोई नहीं पैदा हो। जेण भंते ओ वज्जेजा सेण केवली प्रणता धम्म लवेजा सबन्याय गोयमा अच्छे गई है लवेजा अच्छे गई है नो लवेजा। जेण भंते उब वज्जेजा सेण केवली प्रणता धम्म लवेजा सबन्याय, हे भगवान जो जीव नरक में पैदा हो क्या उसको वहां पर केवली प्रज्ञाप्त धर्म सुनने को मिल सकता है। गोयमा अत्थे गिये लवेजा अत्थे गिये नो लवेजा, हाँ गौतम किसी को प्राप्त हो किसी को प्राप्त ना हो। कहते नरक में केवली प्रज्ञाप्त धर्म कैसे मिलेगा सुनने को। तो इसका कारण आदेव भी हो सकता है, कोई नारकी मनुष्य भाव से आया, उसका साथी देवलोक में गया और उसको प्रतिबोध देने के लिए नरक में आया, और जिस साथी को प्रतिबोध देने के लिए आया तो उसमें जो भी जीव पंचेंद्रिय से गया हुआ उसने भी सुना, क्योंकि सुन तो कोई भी सकता है, जब दूसरे को सुनाया और उसको समझ आ गया। और वो देवता उसको कह रहा हमें मनुष्य जन्म मिला था, मैंने भगवान की वाणी सुनी, मैं देवलोकों में गया, तेने नहीं सुनी तू नरक में पैदा हुआ, तेने तेरे को समझाते तू नहीं मानता था, अब तू ऐसे हुआ, कम से कम अब तो संभल, कम से कम नए पाप कर्म तो ना कर। अब ऐसे उसको जैसे वो नारकी समझता है, दूसरा जो त्रिंचों से आया वो भी सुन रहा है और उसको भी समझ आ गया। तो बताया कि इस प्रकार जहाँ नारकी जो सम्यक दृष्टि है, अब जो आपस में बैठते हैं बातचीत करते हैं, कभी ऐसी फुर्सत मिल जाती है, तो जब मिल जाती है तो बातचीत करते हैं, वो कहता है देखो मैंने केवली प्रज्ञा धर्म मनुष्य जन्म में सुना था, लेकिन मैंने उसके प्रति श्रद्धा नहीं की, रुचि नहीं की, जब मैंने उसको माना नहीं, मैंने आचरण नहीं किया, इसलिए नरक में पहुंचा। जब कोई ऐसा कहता है कि मैंने जब सुना, जब मेरे को बोध हुआ उस समय तक मेरी आयु बन चुकी थी, इसलिए मैं नरक में पैदा हुआ, चलो आगे के लिए तो हम किसी मार काट ना करें, ऐसे उसको उससे भी वो सुन सकता है। तो इस प्रकार कहा है कि किसी को केवली प्रज्ञप्त धर्म श्रवण के रूप में मिले और किसी को नहीं मिले। जेण केवली प्रणतन धम्म लवेजा सवण्याय सेण केवलम बोहिंग बुद्धेजा गोयमा अत्थे गैया बुद्धेजा अत्थे गैया नो बुद्धेजा। जेण केवली प्रणतन धम्म लवेजा सवण्याय सेण केवलम बोहिंग बुद्धेजा, हे भगवान जो केवली प्रज्ञात धर्म श्रवण के लिए प्राप्त करे, क्या उसकी समझ में आ जाए। गोयमा हे गौतम अत्थे गए बुझेजा अत्थे गए नो बुझेजा, हे गौतम किसी को समझ आ जाए और किसी को ना आए। तो जेण भंते केवलम बोहिम बुझेजा सेण सदहेजा पतिहेजा रोएजा हंता गोयमा जाव रोएजा। जेणं भंते, हे भगवान जो केवलम बोहिं बुद्धेजा जिसको केवल बुद्धि केवली भगवंतों का अर्थ समझ आ जाए, सेण सदहेजा पतिएजा रोएजा, क्या उसको श्रद्धा हो विश्वास हो रुचि हो, घंटा गोयमा जाव रोएजा, हाँ गौतम मैं उसको श्रद्धा हो जाती है, प्रतीति भी विश्वास और रुचि भी हो जाती है। अब इसकी आगे का वर्णन कल कल तो रविवार है, परसों जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण
नमो ओवध्यायाण नमो लोये सुसाहुण एसो पंच नमो कारो सब पाव परासुनो मंगलानंद संवेदी परम हरि मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लघुतमा हरिहंसा लघुतमा सिंधा लघुतमा साहु लघुतमा केवली मनतो धम्मो लघुतमा चतारि शरणं भवज्जामि आरुणन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली मनता धम्मं शरणं भवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय संबंध सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ मधे गुरु जी, सुख साता गुरु जी, सुख साता गुरु जी।